हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लगातार अपने खोजी मिशन पर जुटा हुआ है और इसी दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद पर ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज के मिलने के सबूत भेजे हैं। वहीं चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की भी खोज कर रहा है। इसरो ने ट्वीट कर इन खनिजों के मिलने की पुष्टि भी कर दी है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि अभी चंद्रयान 3 और भी कई खुलासे कर सकता है। स्पेस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन खनिजों के मिलने से चांद पर जीवन की संभावनाओं की रिसर्च में काफी मदद मिलेगी। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब यहाँ हम लोगों ने सीखा। India is now on the moon. चंद्रयान 3 ने खोजा खनिजों का खजाना। चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज जारी। चांद पर अपने मिशन पर है प्रज्ञान रोवर। चांद की प्रतिष्ठा में लगे 4 चांद। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सका है। साउथ पोल पर तिरंगा फहराने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि प्रज्ञान रोवर चांद पर खनिजों और गैस की खोज कर कई चौंकाने वाले खुलासे करेगा। प्रज्ञान ने भी इसरो को निराश नहीं किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने और भी कई धातुओं की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के अलावा एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है। सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन किया है। विशेषज्ञ भी मानते थे कि चांद की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं कि सफलता से हम वहां पहुंच तो गए, लेकिन आखिरकार अभी तक मिला क्या है? चांद पर प्रज्ञान को क्या क्या मिला? सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन। अब इन्हीं पर पड़ताल हो रही है और ये बहुत ज्यादा मदद करेगी उस रिसर्च के लिए जब आप ये तय करते हैं कि चांद पर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। और इसीलिए इन सबको बहुत ही बारीकी से इसरो जांच भी कर रहा है।